फ्री एपिसोड 337 किंग ऑफ डायमेंशंस 337 श्राप का तोड़। शौर्य ने मां भैरवी और अद्विका की सम्मति से दूसरा विवाह किया और शाश्वती को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया। महल के अंदर पूरी रात गुजारने के बाद जब शौर्य बाहर आया उसके सामने सम्राट और शेरा सिर झुकाकर खड़े थे। जब शौर्य ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने एक कमरे की ओर इशारा किया। शौर्य और शाश्वती ने एक साथ उस कमरे को देखा तो पाया कि वह कमरा खुला था और उस कमरे के अंदर कोई रोशनी नहीं थी। शौर्य ने अपनी टॉर्च से उस कमरे में रोशनी की तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके सामने एक समाधि थी। उस संधि के ऊपर एक तलवार गाड़ी गई थी जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आए, होस्ट ये समाधि का चित्र उस शिलालेख की चित्रलिपि से मिलता है, कृपया इसे ध्यान से देखें। ऐसा कहकर सिस्टम ने एक स्क्रीन शौर्य के सामने प्रकट की। शौर्य ने उस समाधि और शिलालेख की चित्रलिपि को मैच किया और पाया कि कुछ चीजें जो शिलालेख पर बताई हैं वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। चित्रलिपि के अनुसार समाधि के सामने एक योद्धा था। आगे वही योद्धा मर जाता है। उसके बाद उस योद्धा का शरीर एक नाग में बदल जाता है। उस चित्र में एक काले रंग का निशान अलग से बताया गया था। उसी चित्रलिपि में उस श्राप को तोड़ने का रास्ता भी बताया गया था। चित्रलिपि के अनुसार उस श्राप को तोड़ने के लिए एक साधक को कालसर्प साधना करनी पड़ेगी। इस चित्र को दर्शाने के लिए एक बड़ी और उसके ऊपर एक विशाल नाग का चित्र दिखाया गया था। उसके आगे के चित्र में दिखाया गया था कि पंचतत्वों को 5 अलग अलग निशानों में दिखाया गया था। उनके आवाहन से एक संतुलित ऊर्जा को प्रकट करके वेदी से प्रकट हुए कालसर्प को नष्ट करना होगा। उसके बाद ही वह श्राप टूट जाएगा। ये सब कुछ पढ़ने के बाद शौर्य थोड़ा संभ्रम में पड़ गया। उसके पास 5 तत्वों की ऊर्जा तो थी पर उन्हें एकत्रित करने का उसने कभी प्रयास नहीं किया था। शौर्य ने फिर शाश्वती की ओर देखा और उस योद्धा के कब्र के बारे में पूछा। पर जब शौर्य ने शाश्वती के आंखों में देखा तो उसकी आंखें पहले ही भर गई थी और आंसू उसके कोमल गाल से बहकर नीचे सरक रहे थे। आज उसने शौर्य ने दिए जादुई कपड़े पहने थे जो एक साड़ी के रूप में थे। उसकी हरे रंग की साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। शाश्वती की आंखों के आंसू देखकर शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना। शौर्य की अजीब सांत्वना से शाश्वत के दिल में गर्माहट पैदा हुई और उसने बोलना शुरू किया, ये मेरा बड़ा भाई था आरंकित सिंघल। उसने मेरे साथ यहाँ रहने का फैसला किया था पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था कि यहाँ आने के बाद उसने अपने बुढ़ापे तक मेरी रक्षा की। जब वह उसके जीवन के आखिरी सफर पर था तो मैंने ही उसकी यहाँ समाधि बना दी। उसी जाने के बाद मैं अकेली हो गई तो मैं गहरी नींद में चली गई। ये सुनकर शौर्य ने शाश्वती को गले लगाया और उसके आंसू पोंछ दिए। हाँ, कल तक तो इससे दूर भाग रहा था पर आज बड़ा चिपक रहा है। शेरा ने शौर्य को ऐसा करते देखकर एक कड़वा ताना मारा। शौर्य की भौहें फड़क उठी और उसने मन ही मन कहा, इसके मुंह से कभी सही समय पर सही बात क्यों नहीं निकलती। फिर भी शौर्य ने उसकी ओर देखकर ऊपर से नीचे उसे ध्यान से देखकर बस इतना ही कहा, जली ना तेरी। ये सुनकर शेरा का मुंह ऐसा हो गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। शौर्य ने ये देखकर एक विजयी स्माइल दी और उस संधि के सामने गया और बोला, शाश्वती, जैसे कि तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा और उस बड़े सांप का कोई संबंध नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वह सांप तुम्हारा बड़ा भाई ही है। ये सुनकर शाश्वती हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है। उस पर शौर्य ने थोड़ा सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर कहा, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ मुझे पता नहीं, पर यही सत्य है। हमने आते हुए एक शिलालेख देखा था। उस शिलालेख की चित्रलिपि में ऐसी ही समाधि थी और फिर आगे इसी समाधि से उस सांप का जन्म हुआ है जो इस जगह की बाहर बैठकर रक्षा कर रहा है। पर हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए उस सांप को श्राप से मुक्त करना होगा। इस पर शाश्वती ने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या हमें फिर मेरे भाई को मारना पड़ेगा। ये सुनकर शेरा हंसते हुए बोला, नहीं, अपन उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो अमर बन चुका है। ये सुनकर शाश्वती के मन में और अधिक सवाल उमड़ने लगे पर उसके सवालों पर चादर डालते हुए शौर्य ने कहा, नहीं, उसके लिए बस हमें एक यज्ञ करना होगा जो पंचतत्वों की ऊर्जा को आवाहन करेगा और इस समाधि को तिलांजलि देगा और उससे वह श्राप टूट जाएगा और वह सांप मोक्ष पाएगा। ये सुनकर शाश्वती ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, ठीक है, फिर हमें जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। मैं अपने भाई को इस तरह किसी सर्प रूप में देखना पसंद नहीं करूंगी। तभी शेरा बोला, हाँ, तुमने सही कहा, तेरा भाई वैसे भी बहुत खतरनाक लग रहा है। ये सुनकर शाश्वती की भौहें फिर से फड़क गई पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शौर्य की तरफ देखने लगी। शौर्य ने धरा शक्ति से सामने वेदी को प्रकट किया और काल सर्प यज्ञ का आवाहन किया। शौर्य ने सभी नाग देवताओं के मंत्रों को बोलकर अग्नि का आवाहन किया।
उसके बाद कुछ देर तक मंत्र का उच्चारण चलता रहा और आखिर में एक विशालकाय सांप यज्ञ वेदी पर प्रकट हुआ। ये सांप बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाहर का सांप दिखता था, पर यह उतना उग्र नहीं दिख रहा था। शॉ ने उसके प्रकट होते ही अपनी 5 तत्व ऊर्जा को एक एक करके प्रकट किया और उन्हें 5 रोशनी के गोलों में तब्दील कर दिया। पांचों गोले अलग अलग रंगों से हवा में तैरने लगे। उसके बाद शौर्य ने एक एक करके उन गोलों को समान मात्रा में एक दूसरे में मिलाना शुरू किया और देखा कि सभी गोले एक दूसरे के अंदर घुल रहे हैं और धीरे धीरे उस विशाल सांप के शरीर में समाने लगे हैं। पर जैसे जैसे वह ऊर्जा उस सांप के शरीर में जाने लगी, वह सांप अधिक उग्र होने लगा। शौर्य ने फिर भी अपना काम जारी रखा। ये सब कुछ बाकी तीनों दूर खड़े रहकर देखे जा रहे थे। जब पूरी ऊर्जा उस सांप के अंदर समा गई, वह सांप अधिक क्रोधित हो गया और नियंत्रण से बाहर जाने लगा। ये सांप महज एक आकृति था, पर फिर भी उसकी आभा और शक्तियां असली के समान थी। शौर्य ने देखा था कि ये एक असंतुलित अवस्था है, पर अब तो पूरा यज्ञ पूर्ण हो चुका था, तो यहाँ और क्या करना था जिससे ये संतुलित हो जाए। तभी शौर्य ने फिर एक बार पैनल पर वह चित्रलिपि प्रकट की और उस चित्रलिपि की ओर ध्यान से देखने लगा। तभी चित्रा में एक जगह पर नजर गई। वहां उसे एक बूंद का चित्र दिखाई दे रहा था, पर यह बूंद थी किस चीज की इसका उसे पता नहीं चल रहा था। शौर्य ने आध्यात्मिक तरल की बूंद निकाली और सांप की तरफ बढ़ा दी, पर बंद शरीर में जाते ही उसकी शक्तियां बढ़ने लगी, पर वह संतुलित नहीं हुआ। फिर शौर्य ने इधर उधर देखा और परेशान होकर उस सांप को जगह से खड़े होकर देखने लगा और गहराई से सोचने लगा। तभी सम्राट, जो खुद को शांत रखे उस सांप को देख रहा था, वो शाश्वत से बोला, भाभी आप ही कुछ बोलिए इस सांप को, क्योंकि ये आपके भाई की ही तो आत्मा है, आपका इनसे खून का रिश्ता है। तभी शौर्य ने ये बात सुनी तो और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। शौर्य ने तुरंत एक खंजर निकाला और शाश्वती के उंगली पर कट लगाकर खून की बूंद निकालकर उस सांप की ओर बढ़ा दी। जैसे ही शाश्वती का खून उस सांप के शरीर में मिल गया, अचानक उस सांप की आकृति हिलना डुलना बंद करके शांत हो गई और उसके माथे पर उसी श्राप का निशान प्रकार हुआ। उसके बाद वह श्राप का निशान हवा में धीरे धीरे गायब होने लगा। जैसे ही श्राप का निशान गायब हुआ, उस सांप की आकृति एक आग की लपट में तब्दील हो गई और उस संधि की ओर बढ़ गई। उस लपट ने समाधि में प्रवेश किया और अगले ही पल संधि के अंदर से आग की लपटें जोर जोर से निकलने लगी। कुछ ही देर में समाधि कुछ फुट नीचे धंस गई और वह तलवार उछलकर शाश्वती के पास आ गई। शाश्वती ने भरी आंखों से उस तलवार को हाथ में पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी शौर्य और बाकियों ने उस समाधि से एक धुंधली आकृति को बाहर निकलते हुए देखा। ये आकृति एक जवान योद्धा की दिखाई दे रही थी। उस योद्धा की आभा बहुत ही तेजस्वी थी। उसका नयन नक्श किसी तेजस्वी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने अपने शरीर पर प्राचीन कपड़े पहने हुए थे। शौर्य को देखकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर शाश्वती की ओर देखकर कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ बहना, अब मुझे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। पर तभी शाश्वती लपक कर उस धुंधली आकृति को पकड़ने के लिए गई, पर उसका ये प्रयास असफल हो गया क्योंकि उसका हाथ उस आकृति के आर पार चला गया। उस आकृति ने शाश्वती के सिर पर हाथ फेरा और भावुक होकर कहा, बहना मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा और मुझे तुम्हें इस दुनियाचम छोड़कर जाना पड़ेगा, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी अनंतमणि की भविष्यवाणी के अनुसार तुम भैरव की योगिनी बनने जा रही हो। ये बात उन्होंने सिर्फ मुझे और पिताश्री को बताई थी। ये सुनकर शाश्वती ने अपने आंसू पूछे और खुद को हल्का शांत किया और बोली, और क्या क्या तुमने मुझसे छुपाया था? ये सुनकर आरंकित ने अपना सिर थोड़ा शर्म से झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहता था, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। दरअसल मैंने एक निश्चित तकनीक का उपयोग करके खुद को तुम्हारी रक्षा के लिए एक श्राप से बांध दिया था, ताकि तुम सुरक्षित रहो। साथ ही मैंने इस श्राप को हटाने की विधि भी एक शिलालेख पर चित्रलिपि के रूप में बनवाकर सुरंग में लगवा दी थी। ये सुनकर शौर्य ने कहा, तो आपको मेरे आने पर इतना विश्वास था कि आपने ऐसा किया? ये सुनकर आरंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपने अष्टयोगिनियों की जरूरत पड़ने वाली थी तो आप आज नहीं तो कल यहाँ आ ही जाते, क्योंकि आपकी एक योगिनी आपका यहीं इंतजार कर रही थी। आरंकित की आवाज में दृढ़ विश्वास था, जिसे देखकर शौर्य समझ गया कि वो कितना भी कोशिश कर ले सभी चीजों से विलुप्त होने की, पर नियति ने जो उसके लिए यहाँ लिखा है वह होकर ही रहेगा। उसके बाद आरंकित ने अपने दोनों हाथ एक बार और जोड़े और शौर्य को प्रणाम किया और कहा, मेरी बहन थोड़ी शरारती है और कभी कभी वह कुछ गड़बड़ियां कर देती है, तो आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए। आपका ये साला आपको हमेशा याद रखेगा और आपका ऋणी रहेगा। मेरे जाने का समय हो चुका है तो आप मेरी बहन का ख्याल रखिए। इतना कहकर उसकी धुंधली आकृति हवा में बिखर गई।
पर शाश्वती ने उसके जाने के बाद चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। वह उसे समाधि पर लगभग आधी घंटे तक बैठकर रोती रही। आखिरी में भारी मन से वहां से उठ गई और शौर्य के साथ बिना कुछ कहे पीठ घुमाकर बाहर निकल आई। बाहर आकर शौर्य ने शेरा की ओर एक बार और देखा। शेरा शौर्य की बात समझ गया और उसने एक आंख मारी। तभी शाश्वती बोली, रुको, मैं एक वस्तु अंदर ही भूल गई हूँ, मैं उसे तुरंत लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शाश्वती अपने कमरे की ओर गई और कुछ देर में बाहर आ गई। उसके हाथ में एक कलश था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी सुनहरे रंग के धातु से बना था, पर वह धातु सोना नहीं था। उसके ऊपर कई सारे मंत्र और चित्र उकेरे गए थे। ये बर्तन दूर से देखने पर कलश लग रहा था, पर पास आने पर वह एक खाद्य की तरह दिखा लगा। तभी शाश्वती ने शौर्य की ओर उस कढ़ाई को देते हुए कहा, ये मेरे सिंघल कुल की पुश्तैनी कढ़ाई है। इसे मां अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद के रूप में मेरे पूर्वज को दी थी। ये सुनकर शौर्य ने उस कढ़ाई को हाथ में ले लिया। उसने उस कढ़ाई को ध्यान से देखना शुरू किया और उसने मन में कहा कि सके अंदर तो पनीर की भुर्जी अच्छे से बनेगी, ना ज्यादा जलेगा और ना ही ज्यादा पकेगी। बस उसने इतना कहा ही था कि उस कढ़ाई से सुनहरी रोशनी निकली और उसके अंदर पनीर भुर्जी प्रकट हो गई। शौर्य हैरानी से उस कढ़ाई और शाश्वती को देखने लगा। तभी शाश्वती ने कहा, ये मां अन्नपूर्णा की इच्छा पूर्ति कढ़ाई है। इसके अंदर किसी भी खाने का नाम मन में सोचकर छूने पर वह व्यंजन आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये सुनकर शेरा और सम्राट ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर लटका दिया। फिर शेरा ने कुछ सोचा और बोला, क्या आपके इस महल में ऐसा कुछ है जो हमने अभी तक लुटा नहीं, मतलब देखा नहीं? ये सुनकर शाश्वती ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता और कुछ इस महल में खास है। हाँ, पर एक बात है जो आप लोगों को अभी तक इस महल के बारे में पता नहीं है। तभी सम्राट उत्साहित होकर बोला, वो कौन सी? ये सुनकर शाश्वती ने अपना हाथ महल की छत की ओर किया और उसके हाथ से एक रोशनी निकली और पूरा महल अचानक हिलने लगा और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे से जैद की फर्श गायब हो गई और जमीन आ गई। साथ ही ऊपर की छत धीरे धीरे छोटी होने लगी और अगले ही पल पूरा का पूरा महल मुट्ठी के आकार में बदल गया। शाश्वती ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और शौर्य को देते हुए कहा, ये चमत्कारिक महल आपके लिए मेरे मायके के तरफ से एक उपहार है। इसे आप अपने पास रख लीजिए। शौर्य ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह महल नीचे गिरकर टूट ना जाए। शौर्य ने उस महल को हाथ में पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। वह महल जैसा बड़ा था वैसा ही छोटा दिख रहा था, पर बाकी सब कुछ एक जैसा था। तभी शेरा बोला, अब अपन को घास पर सोने की जरूरत नहीं है, अपन रात को आज से इसी महल में सोएगा। ये सुनकर सभी की हंसी निकल गई। फिर सभी लोगों ने सुरंग से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जब वो लोग ईश्वर वापस जा रहे थे उन्हें किसी भी तरह की रुकावट महसूस नहीं हुई और वो लोग सुरक्षित बाहर आ गए। पर बाहर आते ही शौर्य ने महसूस किया कि बाहर कुछ ताकतवर अभाय मौजूद है। उनकी शक्तियां रथी और महारथ स्तर की लग रही थी और एक की तो स्वर्ग स्तर की शक्तियां लग रही थी। अब ये किसे शौर्य ने महसूस किया है? कौन है ये लोग? क्या ये उसके दुश्मन है या दोस्त? क्या शौर्य ने किसी और मुसीबत को बुलावा दिया है?